अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपके दिमाग पर अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बोझ पड़ने लगा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ठीक उसी तरह से सुस्त हो रहा है जैसे मेमोरी ड्राइव फुल होने पर आपका कंप्यूटर होता है। आज आपका दिमाग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर रहा है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं। हर रोज आपको सैकड़ों हजारों मैसेजेस आते हैं। हर रोज सैकड़ों फोटोज और वीडियोस आपको भेजे जाते हैं। हर गैजेट में आपका अलग पासवर्ड लगा हुआ है। हर डॉक्यूमेंट के पीछे एक और पासवर्ड लगा हुआ है और हर रोज आपके पास अनगिनत मेल्स आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भूलना शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग अब सेकंड ब्रेन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास सोचिए 2 दिमाग होते और एक दिमाग आपका फुल हो गया तो आप दूसरे दिमाग को इस्तेमाल कर लेते। ये जो सेकंड ब्रेन ऐप्स हैं, असल में ये आपका दूसरा दिमाग है। यानी वो ऐप्स जो आपके लिए इस पूरे डेटा को प्रोसेस करते हैं, आपके पासवर्ड्स को याद करते हैं, आपका रिमाइंडर सेट करते हैं, आपका पूरा शेड्यूल बनाकर रखते हैं, आपके लिए अलार्म सेट करके रखते हैं, आपके पास जितनी सैकड़ों हजारों फोटोज हैं, वीडियो आपकी है, आपकी जो लाइब्रेरी है उसे संभाल कर रखते हैं और आपको जब चाहे इन फोटोज को ढूंढने में मदद करते हैं ताकि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े। सेकंड ब्रेन ऐप्स को आप नए युग का डिजिटल ब्रेन यानी एक ऐसा दिमाग कह सकते हैं जिसमें आप रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां, अपने विचार, अपने अनुभव, तस्वीरें, पासवर्ड, शॉपिंग लिस्ट और किसी से भी जुड़ी यादें आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। यानी ये मोबाइल ऐप्स ठीक आपके मस्तिष्क की तरह काम करते हैं और आपके असली मस्तिष्क पर जो बोझ बढ़ता जा रहा है उसे ये कम करते हैं। पुराने जमाने में आपको याद होगा, लोग अपनी यादों में खोए रहा करते थे। लोग अपनी यादों में अक्सर कल्पनाओं में रहते थे। उन्हें सब कुछ याद रहता था, लोगों के नाम याद रहते थे, अपने जो 2-4 छोटे मोटे पासवर्ड्स होते थे वो भी याद रहते थे। लोगों के फोन नंबर्स हमें याद रहा करते थे। हमारे पास एक डायरी होती थी, उसमें हम लिख लिया करते थे। लेकिन अब वो सब समाप्त हो चुका है। आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि वो आजकल इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनका दिमाग कुछ याद ही नहीं रख पाता। आप अपने आप को चेक करके देखिए, आपको अपने कितने दोस्तों के मोबाइल फोन नंबर अभी याद हैं, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने नंबर स्टोर करके रखा हुआ है और जब भी आपको फोन करना होता है तो आप उस बटन को दबा देते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता। पहले के जमाने में जो पीढ़ियां थीं वो सबके फोन नंबर याद रखा करती थी, सबके एड्रेस याद रखते थे, सबके जन्मदिन याद रहते थे। तो ये मोबाइल ऐप्स ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में इनका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस समय दुनिया भर में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क का बोझ कम करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ये डिजिटल ब्रेन इस तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अलग अलग घटनाओं और चीजों के प्रति ज्यादा सचेत यानी अटेंटिव नहीं है, जिसकी वजह से वो चीजों को भूलने लगते हैं और कहते हैं कि उस दिन तो ये बात मेरे दिमाग में थी लेकिन आज मुझे याद नहीं आ रही। अब तो ऐसा भी होने लगा है कि लोग जब बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो नाम भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पुराने विचारों को स्टोर करने की हमारे दिमाग में जगह नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग थकने लगता है और उस पर बोझ भी काफी बढ़ जाता है। इस समय पूरी दुनिया में जितने भी सेकंड ब्रेन ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है उनमें से अधिकतर मुफ्त हैं यानी फ्री हैं और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको महीने में ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये इनकी सब्सक्रिप्शन फीस है। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे आपके दिमाग का अतिरिक्त बोझ इन डिजिटल ब्रेन्स पर ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगता है कि आप कोई जानकारी या कोई नया विचार स्टोर करके रखना चाहते हैं जो कि आपको याद रहे, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें आपको कोई ऐसी चीज मिली जो भविष्य में आपके काम आ सकती है, या किसी ने आपको कोई बात बताई या कोई काम करने के लिए कहा, या आपको महीने के आखिर में क्या शॉपिंग करनी है, उस पूरी लिस्ट को स्टोर करके आप अपने पास रखना चाहते हैं, या आप कुछ फोटोज किसी जानकारी के साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप इन ऐप्स में उस तमाम जानकारियां फीड करके रख सकते हैं। यानी आपको बस ये ऐप खोलना है जिसमें वो जानकारी लिखनी है या कोई तस्वीर अपलोड करनी है और फिर वो जानकारी हमेशा के लिए आपके इस डिजिटल ब्रेन में स्टोर हो जाएगी और ये तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक कि आप खुद ऐसा नहीं करेंगे।
इससे आपके दिमाग का बोझ कम हो जाएगा और आपके पास डिजिटल ब्रेन में पुरानी यादों और बातों का एक क्लासिक कलेक्शन बना रहेगा। पहले के जमाने में यह काम मोटी मोटी फाइल्स के जरिए होता था। उस समय सरकारी विभागों और दफ्तरों में फाइल्स में तमाम चीजें नोट करके रखी जाती थीं और जब कोई पुराना केस आता था तो इन फाइल्स को खोलकर देखा जाता था। हालांकि तब इन फाइल्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता था। इसके अलावा पहले लोग अपनी पुरानी तस्वीरें अपने घर में बहुत संभाल कर किसी जगह पर रख लिया करते थे और जब उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो उसे घंटों तक ढूंढते रहते थे। कई बार दिमाग पर जोर डालने के बाद भी वो चीज़ें याद नहीं आती थी। तस्वीरें खो जाती थी, चाबियां खो जाती थी। जिस भी चीज़ को आपने ज़्यादा संभाल कर रख दिया अपने घर में वो खो जाती थी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये ऐप्स बनाए गए हैं। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसानों को इस तरह के ऐप्स की वाकई ज़रूरत है और क्या ये डिजिटल ब्रेन ह्यूमन ब्रेन की जगह ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें टेक्नोलॉजी के सामने इंसानों के दिमाग को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग ज्यादा बातों को स्टोर करके नहीं रख सकता, ये गलत धारणा है। हमारे दिमाग में 2.5 पीटाबाइट्स की जानकारियां स्टोर हो सकती हैं। यानी हमारे दिमाग में इतना स्पेस है कि इसमें 30 लाख घंटे की फिल्म स्टोर हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा, आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स पे जिस भी ऐप पर आप जाते हैं वहां पर आपको हजारों फिल्में मिलती हैं, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं और आपको हजारों टीवी सीरीज मिलती हैं। वहां पर आप जहां भी बटन दबाएंगे कोई भी फिल्म ले सकते हैं। असल में आपके दिमाग में इतनी स्पेस है और इतनी क्षमता है कि हजारों फिल्में आपके दिमाग में स्टोर हो सकती हैं। इतनी क्षमता भगवान ने हमारे दिमाग को दी है। तो फिर इस तरह के ऐप्स के लोगों को जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, जब हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि हम हजारों फिल्मों को डाउनलोड करके अपने दिमाग में रख सकते हैं? इसका जवाब है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और स्ट्रेस। आज के जमाने में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं और थक चुके हैं कि वो अपने दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं। वो जीवन में आनंद नहीं, केवल आगे बढ़ने की सोचते हैं। और जब लोग हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और ठहराव को महत्व नहीं देते, तो हमारा दिमाग भी थकने लगता है और फिर वो चीजों को भूलने लगता है। इसलिए इस तरह के ऐप्स काम के तो हैं, लेकिन इनके सामने अपने असली दिमाग को कम करके आंकना भी सही नहीं है। और जैसे जैसे आप इन्हें इस्तेमाल करते जाएंगे, आपके दिमाग का व्यायाम और कम होता चला जाएगा। और जब आप व्यायाम करना बंद कर देते हैं, जो हाल आपके शरीर का होता है वही हाल आपके दिमाग का भी होता है, अगर आपके दिमाग ने व्यायाम करना बंद कर दिया तो। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहते हैं तो दूसरी तरह के ऐप्स अब आ गए हैं जो आपके दिमाग का जो बोझ है उसे वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना भी बोझ ट्रांसफर मत करिएगा कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाए और उसे काम करने की आदत रहे नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.